हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI इलेक्ट्रीशियन अब। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डीसी शंट मोटर के बारे में पढ़ा था और उसका सर्किट डायग्राम भी बनाया था। उसका कार्यविधि कैसे लिखते हैं, ठीक है, सारा लिखा था। और कार्यविधि करने का भी तरीका बताया था। उसका रोटेशन चेंज कैसे किया जाता है वो भी बतलाए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर यानी ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है और उसका सर्किट डायग्राम बनाना है और उसकी कार्यविधि क्या होती है वो लिखना है, ठीक है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर यानी सर्किट, उसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से 230 वोल्ट AC सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच लगाया जाता है, ठीक है। और ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, इसमें टर्न की संख्या अधिक होती है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये टर्न की संख्या कितनी अधिक है। और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक है और सेकेंडरी वाइंडिंग में उसकी टर्न की संख्या कम है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे देने के बाद, ठीक है, दो आउटपुट निकलता है, ठीक है। यहाँ से तो क्या किया जाता है कि 4 ठो डायोड लिया जाता है, ठीक है। 1 2 3 और 4, 4 ठो डायोड लिया जाता है। और चारों डायोड को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ब्रिज रेक्टिफायर बन जाए, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या होता है, 2 डायोड का कैथोड, ठीक है, और 2 डायोड का एनोड एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 डायोड का ये है कैथोड, दोनों एक साथ जोड़ दिए हैं। और 2 डायोड का एनोड एक साथ जोड़ दिए हैं, ठीक है। और जो 4 सिरा बचेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि एक का एनोड और दूसरे का कैथोड जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर एक का एनोड और दूसरे का कैथोड जोड़ दिया जाता है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर को हमको ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे एक एनोड और एक कैथोड होता है, ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड, ठीक है। कैथोड पहचानने का एक तरीका होता है कि आपको ऐसे मिलेगा डायोड, ठीक है। तो जिसके ऊपर आगे की तरफ ऐसे लाइन रहेगा, एक व्हाइट लाइन रहता है, वो कैथोड और पीछे की तरफ एनोड होता है, ठीक है। तो ये हो गया एनोड और कैथोड जोड़ दिए। तो यहाँ पर एक सप्लाई दे देंगे ट्रांसफार्मर से, आउटपुट जो निकलेगा वहाँ पे, ठीक। यहाँ पर भी एक एनोड है और एक कैथोड है, दोनों को जोड़े हैं। तो यहाँ भी ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा जोड़ देंगे, ठीक है। इतना जोड़ने के बाद और 2 एनोड और 2 कैथोड वाला सिरा बच जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। 2 एनोड और 2 कैथोड वाले सिरे से आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ेंगे 100 माइक्रोफैराड का, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है कि जो सप्लाई आउटपुट आता है, ठीक है, तो जो DC सप्लाई आता है तो उसका शुद्धिकरण करता है, मतलब शुद्ध DC देता है, ठीक है। जो हम लोग को ब्रिज रेक्टिफायर से DC मिलेगा वो शुद्ध DC नहीं होता है। तो उसमें कैपेसिटर लगाने से शुद्ध DC बनता है। अब इसकी लिखने की कार्यविधि क्या होगी वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एम लिखा जाता है, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल लिखेंगे हम उसका सबसे पहले एम लिखते हैं कि इसका, इस प्रैक्टिकल का एम क्या है, ठीक है, इस प्रैक्टिकल का पर्पस क्या है। तो स्टडी टू अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़ना है। उस फुल वेव रेक्टिफायर से क्या होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पहले लिखा जाता है, तो रिक्वायर्ड में टूल्स नेम लिखा जाता है। अब टूल्स नेम में कॉम्बिनेशन प्लायर लिख सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर, पेज टेस्टर, वायर स्ट्रिपर और इलेक्ट्रीशियन नाइफ, ठीक है। हम लोग इतने टूल से काम करेंगे, ठीक। और उसमें मटेरियल क्या लगता है उसके बाद यहाँ पे मटेरियल्स नेम लिखा जाता है, ठीक है। मटेरियल्स नेम में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए हैं, 4 ठो डायोड यूज किए हैं, एक कैपेसिटर यूज किए हैं,
ठीक है। लोड लगाने के लिए एक रेजिस्टेंस यूज किए हैं, ठीक है, और कुछ वायर यूज किए हैं। तो कॉपर वायर यूज करेंगे तो कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर यूज करेंगे तो एल्युमिनियम वायर लिखें। इतना लिखने के बाद उसके बाद प्रोसीडर लिखा जाता है, ठीक है, यानी कार्य विधि। प्रोसीडर मत का हिंदी में नहीं होता है, कार्य विधि, ठीक है। कार्य विधि, कार्य विधि में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कार्य असल के कार्यशाला पर गए, फिर अनुदेशक के द्वारा ये मटेरियल्स दिए गए, फिर ट्रांसफार्मर के इनपुट में पॉजिटिव से एक स्विच को जोड़े, ठीक है। उसके बाद आउटपुट से पॉजिटिव सिरे से डायोड D1 को और एन प्लेट को और D2 को पी प्लेट के जोड़े, ठीक है, यानी डायोड 1 को और डायोड 2 को, ठीक है, एनोड और कैथोड को जोड़ दिए। फिर ट्रांसफार्मर के नेगेटिव सिरे से D4 और D3 को जोड़े, यानी डायोड 3 को और डायोड 4 को जोड़े, ठीक है। फिर उसके बाद बचे टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिए। तो डायोड के एनोड टर्मिनल जुड़े थे वहाँ पे कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल, और जहाँ पे एनोड जोड़े थे वहाँ कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिए, ठीक है, और रेजिस्टेंस कैपेसिटर के पैरेलल में जोड़ दिए। इतना लिख लेने के बाद हम ट्रांसफार्मर के इनपुट में एसी सप्लाई दिए थे, रेजिस्टेंस को आउटपुट डीसी प्राप्त होने लगा, ठीक है। जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है, उससे आउटपुट डीसी प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद उसका वर्किंग लिखेंगे। पहले काम करता है D1 D3, ठीक है, और जो निगेटिव वेव बनता है उसमें काम करता है D2 और D4 डायोड। इतना लिख लेने के बाद हम लोग प्रिकॉशन लिखेंगे, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो केबल का इंसुलेशन हटाते हैं तो सही से हटाना चाहिए ताकि उसका कंडक्टर नहीं कटे, ठीक है, और उसका कनेक्शन सही से करना चाहिए, ठीक है। और कनेक्शन करने के बाद सप्लाई जब देते हैं, ठीक है, तो उसका कनेक्शन सही से जांच कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ प्रिकॉशन भी ध्यान रखना चाहिए, खुद की प्रिकॉशन यानी खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। डीसी शंट मोटर जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो।